हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अब तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। डिसीज क्या होता है, डिसीज कंडीशन क्या है, हेल्दी कौन होता है, अलग अलग डिसीजेस का स्प्रेड कैसे है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कैसी है, साथ ही साथ किस तरह से बहुत ही जान लेने वाले डिसीजेस जैसे कि एड्स है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आज हम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जिसमें मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और कॉमनली आजकल देखा जाता है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज हुआ है, ऐसा एक डिसीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं और वो डिसीज है कैंसर। जिस तरह से हमने एड्स की बात की है कि एड्स में जिस तरह से हमने एड्स में बात की थी कि अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं या उसमें किस तरह से इम्यूनिटी हैम्पर होती है, उसके कारण कौन से सिम्टम्स साइंस दिखाई देते हैं, डायग्नोसिस। सिमिलरली इस कैंसर में भी हम इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, एक मेटास्टेसिस वर्ड आता है कैंसर से रिलेटेड, वो क्या होता है और उसके अलग अलग कैंसर्स के टाइप्स कैसे होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, डिसीज होने के बाद कैसे होता है, उसके अलग अलग कॉजेस क्या है, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है मतलब पता चलता है और उसमें ट्रीटमेंट क्या की जाती है। ये सभी टॉपिक्स और पॉइंट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली कैंसर क्या होता है? कैंसर को ही एक सिंपल वर्ड में इस तरह से लिखा जाता है, CA, ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसी को ही हम कहते हैं मैलिग्नेंसी। इसको अलग वर्ड में लिखा जाता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक टर्म है जो कैंसर के लिए यूज होती है। लेकिन कैंसर है क्या? कैंसर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ट्यूमर मतलब सुना होगा कि इसमें ट्यूमर फॉर्म होता है, मतलब गांठ तैयार होती है। सो मास ऑफ सेल। इसलिए अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अनकंट्रोल्ड एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल। क्या करता है ये? फॉर्मिंग मास ऑफ सेल दैट इज ट्यूमर। तो इसमें ट्यूमर फॉर्म होता है मतलब गांठ तैयार होती है क्योंकि सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती है। ये कंटिन्यूअसली ग्रो क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है मतलब कंटिन्यूअस अनकंट्रोल ग्रोथ है, कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको अच्छी तरह से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल अनकंट्रोलेबली क्यों बढ़ रही है, क्यों उसका कंट्रोल नहीं रहा है? क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खो दिया है, लॉस हुआ है। मतलब समझो कि यहां पर एक सेल है और दूसरी सेल है, जब ये ग्रो होती है तो एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में आने के बाद इनका इनहिबिशन रुक जाता है, मतलब ये फिर ग्रो नहीं होगी। लेकिन अगर इनका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला गया तो फिर ये कंटिन्यूअसली ग्रो होगी और फिर वहां पर क्या फॉर्म होता है? सो मास ऑफ सेल। यहां होता है मास ऑफ सेल मतलब ही ट्यूमर फॉर्म होता है। मास ऑफ सेल मतलब ट्यूमर फॉर्म होता है। क्लियर? इसी कंडीशन को हम कहते हैं कार्सिनोमा या कैंसर। क्लियर? रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैंसर को CA, मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा इस तरह से अलग अलग टर्म्स है। ये अनकंट्रोल्ड कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल है क्योंकि सेल में क्या नहीं रहता है? तो सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की कैपेसिटी जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाता है। तो यहां इस तरह से यहां पर मास ऑफ सेल ग्रो होता है और फिर ट्यूमर फॉर्म होता है जिसी को हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। क्लियर? सो ये था इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स। मतलब टाइप्स, तो किसके टाइप्स? टाइप्स ऑफ ट्यूमर। बेसिकली ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं। कैसे? 2 टाइप्स।
कोई भी ट्यूमर जो है दो तरह का हो सकता है, या तो वो होगा बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन का मतलब होता है लोकलाइज्ड का मतलब होता है जहां पर ओरिजिन है उसी ओरिजिन पे ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। ओरिजिन रेस्ट्रिक्टेड, जहां पर ओरिजिन है वहीं पर ये ग्रोथ रहेगी, वहीं पर ये ट्यूमर गांठ जो है वहीं पर रहेगी, कहीं और स्प्रेड नहीं होगी। सो इट इज नॉन स्प्रेडिंग और साथ ही साथ इट इज नॉन इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव। तो ये डैमेज नहीं करेगा दूसरे सेल्स को, सराउंडिंग सेल्स को। जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इट इज स्प्रेडिंग, ये स्प्रेडिंग है, दूसरी जगह जाता है। कैसे? इसका जो ओरिजिन है स्प्रेडिंग टू अदर साइट, दूसरी साइट पे, किसके थ्रू ब्लड। ये नॉन स्प्रेडिंग है, ये स्प्रेडिंग है, नॉन इन्वेजिव है और इट इज मोर इन्वेजिव। तो ये ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेगा, डैमेजिंग नियर बाय टिश्यू, जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको ये डैमेज करेगा। समझिए यहां पर समझिए ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में यहां पर ट्यूमर है जो कैंसरस है। ये कैंसरस सेल जो है इसमें से कुछ सेल ये स्लॉफ ऑफ होते हैं, निकल जाते हैं और फिर ये ब्लड में आके यहां पर समझो ब्लड में आकर और इस तरह से आकर यहां पर फिर से अलग अलग ट्यूमर से बना देते हैं। इस तरह से दूसरी जगह पे आना, ऐसे कंडीशन को ही कहते हैं मेटास्टेसिस और ये होते हैं, इसको मेट्स कहा जाता है और कंडीशन होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है कि द ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द कैंसर एक जगह से दूसरी जगह आकर जो कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे उस सेल्स को कहा जाता है मेट्स या मेटास्टेसिस। ये कंडीशन होती है मेटास्टेसिस की पैथोलॉजिकल कंडीशन है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम वही देखने वाले हैं कि मेटास्टेसिस क्या है। लेकिन दो टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। इसी को मैलिग्नेंसी कहा जाता है। ये नॉर्मल ट्यूमर है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये कैंसरस होते हैं, इसी को कैंसर कंडीशन कही जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर लोकलाइज्ड होते हैं, जहां पर ओरिजिन होगा वहीं पर रहेंगे, कहीं दूसरी जगह पर स्प्रेड नहीं होंगे। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो स्प्रेडिंग है, दूसरी जगह पे जाएंगे थ्रू ब्लड और फिर वहां जाकर वो दूसरे सेल्स को डैमेज करेंगे और यही मैलिग्नेंट सेल है जो दूसरी जगह पे जाते हैं, जिसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। तो क्या होता है मेटास्टेसिस, पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट बीट है यहां पर मेटास्टेसिस। क्या होता है मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ, किसका स्प्रेडिंग हो रहा है? कैंसरस सेल्स फ्रॉम अ प्लेस टू अदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सेल्स का, किसके थ्रू ब्लड। ये सेल्स कौन से होते हैं? दीज आर स्लॉफ ऑफ सेल्स, जो ट्यूमर से निकल जाते हैं और दूसरी जगह जाकर फिर वहां पर दूसरा ट्यूमर फॉर्म करते हैं, जिसके कारण पूरे बॉडी में ये कैंसर फैल जाता है। इसी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। सो द मेटास्टेसिस वर्ड इट इज रिलेटेड विद द कैंसर और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें स्लॉफ ऑफ सेल्स, निकल जाने वाले सेल्स दूसरी जगह जाकर फिर से कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट बीट है टाइप्स। कैंसर के कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो हमने पहले टाइप्स ऑफ ट्यूमर देखा, यहां पर हम टाइप्स ऑफ कैंसर्स देखेंगे। सो किस तरह से अलग अलग कैंसर्स होते हैं। सबसे पहला कैंसर हम जो यहां पे देखते हैं वो है सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब होता है, सार्कोमा हम तब कहते हैं जब इट इज द CA, दैट इज कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा यहां पर होता है सार्कोमा, वैसे कार्सिनोमा जो नॉर्मली यूज किया जाता है वर्ड वो कार्सिनोमा, लेकिन ये पर्टिकुलरली हम यूज कर सकते हैं फॉर कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स मतलब जो कवरिंग फॉर्म करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे स्किन का है या इंटरनल कोई ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्लड कैपिलरीज का इंटरनल कवरिंग है, तो ये नेटवर्क जिनके सेल्स के अंदर कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होती है, ऐसे एपिथेलियल सबसे ऊपरी लेयर में जो होता है वो होता है कार्सिनोमा। जो सार्कोमा है ये सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यूज का होता है, मतलब बोन्स का हो सकता है इस तरह से। फिर तीसरा होता है मेलानोमा। मेलानोमा, अब इसमें मेलानिन है, मतलब ये 100% ये स्किन का होगा, सो इट इज द CA ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स जो मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण हमारे स्किन का कलर होता है, उन सेल्स का अगर कैंसर होता है तो उसको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। ओके, उसके बाद ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा इट इज द CA ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल्स का जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है ऑस्टियोमा। उसके बाद है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ कौन से सेल्स, तो इट इज द CA ऑफ ब्लड सेल्स और C ऑफ ब्लड। सो ब्लड का अनकंट्रोल्ड अगर ब्लड सेल्स बढ़ते गए तो उससे होने वाला जो कैंसर है वो होता है ल्यूकेमिया। और एक लास्ट वन हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फोमा। सो ये लिम्फोमा, ये वर्ड में ही लिखा है लिम्फोमा। सो ओमा वर्ड जब भी आता है तो वो ट्यूमर से रिलेटेड होता है। लिम्फोमा का मतलब इट इज द CA ऑफ स्प्लीन का हो सकता है और कोई भी लिम्फ नोड का हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग साइट्स से कंसिडर करके हम इसके टाइप्स बना सकते हैं। जैसे कि सार्कोमा इट इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्सिनोमा इट इज द malignancy or the carcinoma of epithelial tissue, melanoma is the cancer of melanocytes, osteoma is the carcinoma of osteocyte, leukemia is the cancer of blood and blood cells, और lymphoma is the cancer of lymph nodes और spleen। क्लियर? इस तरह से ये कैंसर्स के टाइप्स होते हैं। पहले हमने ट्यूमर के टाइप्स देखे जिसमें बिनाइन मैलिग्नेंट थे, यहाँ पर हमने कैंसर के ट्यूमर देखे जिसमें अलग अलग टाइप्स डिपेंडिंग ऑन दी सेल्स है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, सो नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहां पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, यहां पर कंट्रोल्ड ग्रोथ है, जबकि कैंसरस सेल में इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। क्लियर? दूसरी चीज ये है कि नॉर्मल जो सेल होते हैं इनके पास क्या होता है, तो कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन होता है। और कैंसरस सेल में जो होता है यहां पर लैक ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन है, CI मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन का यहां पर लैक होता है। नॉर्मल सेल का जो ट्यूमर होता है, नॉर्मल सेल के ट्यूमर को कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर, और कैंसरस सेल का जो होता है उसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहां पर नो मेटास्टेसिस, यहां पर कोई मेटास्टेसिस नहीं होता है, और यहां पर बिल्कुल मेटास्टेसिस होता है। इस तरह से जो हमने अब तक पढ़ा उसी को हम यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। और टेबल फॉर्म में हमने देखा कि नॉर्मल सेल में कंट्रोल ग्रोथ होती है, कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, ट्यूमर होता है तो उसको हम बिनाइन कहते हैं, जो नॉन स्प्रेडिंग होता है, इट इज नॉन स्प्रेडिंग ट्यूमर, जबकि मेटास्टेसिस जो होता है यहां पर नहीं होगा, और मैलिग्नेंसी में ये सब उसके अपोजिट होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या कॉजेस इसके हो सकते हैं या कौन से कॉजेस है। क्लियर? सो कॉजेस ऑफ कैंसर, ये सब लोगों को जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी कि फिर ये कैंसर होते कैसे हैं। कॉजेस ऑफ कैंसर्स, तो सबसे पहले इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब एजेंट्स दैट आर कॉजिंग कैंसर्स इन आवर बॉडी। सबसे एक बेसिकली हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से 3 फैक्टर्स होते हैं। ये 3 फैक्टर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हम याद रख सकते हैं। फिजिकल फैक्टर,
केमिकल फैक्टर और तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो कौन से फैक्टर है, अगर हम इनको अवॉइड करते हैं तो फिर हमें कैंसर नहीं होगा, तो कैंसर से हम खुद को बचा सकते हैं। जैसे कि फिजिकल में बात करेंगे तो इसमें आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग जो रेज है इनसे कैंसर होता है। जैसे कि एक्सरे है, उसके बाद गामा रेज है, यूवी रेज है। इसलिए जहां पर भी एक्सरे चल रहा हो या फिर गामा रेज है, यूवी रेडिएशन चल रहा है, वहां पर हमें ऐसे नेकेड आईज मतलब ऐसे विदाउट एनी शील्ड हमें वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी पर अगर हमेशा इनके बम्बार्डिंग होता है, एक्सपोजर होता है, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए इन रेडिएशंस में काम करने वाले लोग दे आर मोर प्रोन टू कैंसर, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ दिस कैंसर। दूसरा है केमिकल। कुछ केमिकल्स हैं जिनके कारण इजीली कैंसर हो सकता है, जैसे कि इसमें है कि टोबैको स्मोक। तो बहुत सारे लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं, मतलब बीड़ी सिगारेट इसका स्मोकिंग करते हैं, सो उनको बहुत ज्यादा टोबैको चीविंग करते हैं, सो टोबैको जूस है। तो जो लोग ये सब स्मोकिंग करते हैं, टोबैको चीविंग करते हैं, इनको। दूसरा एक दिया है कैफीन, कैफीन से भी ये हो सकता है, जो कॉफी में मिलता है, इस कैफीन से भी कैंसर हो सकता है। और कुछ फैक्टर्स है वो भी हम देखते हैं, जैसे कि विनाइल क्लोराइड है। ओके, सो विनाइल क्लोराइड ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। फिर है निकोटीन, जो टोबैको में मिलता है, निकोटीन। इसलिए लोग चीविंग करने वाले जो है, टोबैको जूस में निकोटीन मिलता है, कैफीन है इसके कारण। और है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ओके, सो मस्टर्ड गैस, इन सभी से, ये सभी केमिकल से जिसके कारण कैंसर हो सकता है। अब आई बात बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब सी ऑन्कोजिन, ये अगर एक्टिवेट होते हैं, सो इनका एक्टिवेशन होना सी ऑन्कोजेंस का, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसके कारण हमें कैंसर हो सकता है। इस तरह से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल 3 फैक्टर्स है। इनसे रेडिएशन से अवॉइड करना, अलग अलग जो केमिकल्स है उनसे खुद को, उनका इंजेक्शन न करना, उनको सेवन न करना, और साथ ही साथ कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, इनको अगर अवॉइड करेंगे तो हमें कैंसर से हम बच सकते हैं। फिर ये सब कैंसर अगर हुआ तो ये कैसे मालूम होगा, मतलब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो डायग्नोसिस में पेशेंट को जनरल जो हमें अलग स्किन से रिलेटेड या फिर सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग हमें बॉडी एक, वोमिटिंग, इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर इसके लिए आगे जाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो करना पड़ेगा बायोप्सी, मतलब सैंपल पीस हम लेते हैं, सैंपल पीस ऑफ ट्यूमर, सैंपल पीस हम ट्यूमर का लेकर और फिर इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथोलॉजी का मतलब है एब्नॉर्मेलिटी, और फिर इन टिश्यूज के एब्नॉर्मेलिटी का स्टडी करेंगे तो हम बायोप्सी से ये समझ सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डायग्नोसिंग द कैंसर इज बायोप्सी। उसके बाद हम लोग सीटी स्कैन करा सकते हैं, फिर एमआरआई करा सकते हैं। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई मतलब मैग्नीफाइंग रेजोनेटिंग इमेजिंग। तो इस तरह से सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी करा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री करा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी करा सकते हैं। ये अलग अलग अगर चीजें हम करेंगे तो डिटेक्शन इजी हो जाता है। सीटी स्कैन, एमआरआई है। एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं, सो यूज ऑफ एंटीबॉडीज। कैंसर ऑन्कोजेंस जो है इनके लिए, इनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी यूज करके भी कैंसर का पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी कराना, सीटी स्कैन, एमआरआई, माइक्रोबायोलॉजी, और ऑलवेज प्रिवेंशन तो बेटर ही है हमेशा, लेकिन फिर भी अगर कैंसर पता करवाना है तो जल्दी से जल्द हमें फिजिशियन डॉक्टर के पास जाके ये सब कराना चाहिए। अभी बात आती है लास्ट में कि समझिए किसी का डायग्नोसिस हुआ और कैंसर मिला तो हम किस तरह से ट्रीटमेंट करा सकते हैं,
सो ट्रीटमेंट की अलग अलग चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है रेडिएशन। रेडिएशन से जहां पर कैंसरस सेल्स है उनको हम हील करते हैं। सो रेडिएशंस, इनमें यूवी रेस का यूज होता है। उसके बाद दूसरा है केमोथेरेपी, या ये रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी। उसके बाद है केमोथेरेपी, केमोथेरेपी करा सकते हैं। फिर तीसरी चीज आती है कि बिल्कुल जो पार्ट है उसको सर्जरी करा के निकाल सकते हैं, मतलब सर्जरी भी कर सकते हैं। और कभी कभी इन सभी का यूज करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन थेरेपी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पाया जाने वाला ये डिसीज है कैंसर। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से अच्छी तरह से बुक से आपको पढ़ना है, और ये सभी जो है इसको ये एप्लीकेबल है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से खुद को प्रिवेंट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।